बाल दोस्तों, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी के जो द्वितीय सत्र है उसमें एक सच बोलने वाले बालक की कहानी है। तो वो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालना है 75, जहाँ पे हमें चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। ये जो स्टोरी है वो है एक सच्चे बालक के बारे में। वो बालक की जो डाकुओं के सामने भी सच बोलना नहीं छोड़ता है, वो उसे सच बोलकर ही अपनी जो बात है वो कहता है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। ये जो चैप्टर है सच्चा बालक, वो सही घटना पर आधारित है। इसमें सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। कि आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आए, अगर आप झूठ बोलने लगेंगे तब कि ये मुसीबत है, उसमें से बचने के लिए हमें झूठ बोल लेना चाहिए। तो ये बहुत खराब आदत है, गंदी आदत है। और जो मनुष्य अपने ये जो सच बोलने वाले आदर्श को नहीं छोड़ता है वही आगे जाके महान बनता है। अगर आप झूठ बोलने लगोगे तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। अब हम चैप्टर में देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? बगदाद की ओर। काफिला यानी कि बहुत से लोगों का समूह। ये जो बहुत से लोगों का समूह था वो बगदाद की ओर जा रहा था, बगदाद की साइड पे जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। वो जा रहे थे रास्ते में तो वहाँ पे डाकू टूट पड़े और ये जो सारे लोग थे उनके पास जोर जबरदस्ती करने लगे और लूटमार करने लगे। उनके पास जो भी चीज़ें थी वो ये डाकू थे वो लेने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वो बालक का नाम था, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो ये जो 9 वर्ष का बालक था वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ये काफिले के साथ ही वो था 9 वर्ष का एक बालक, लेकिन वो अभी साइड में होके चुपचाप खड़ा होके ये जो तमाशा था वो देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। अब होता ऐसा है, वो तो एक कोने में चुपचाप खड़ा होके ये लूटमार देख रहा था, क्योंकि वो छोटा था, वो कुछ भी कर सकता नहीं था, इसलिए वो तो साइड में खड़ा हुआ था। लेकिन एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? वो डाकू है, वो गुस्सा होकर और कड़काई से बोलता है कि तेरे पास भी कुछ है? वो पूछता है उसको। तो लड़का कह देता है, मेरे पास 40 अशरफिया है। अगर आप ये जो बात है ये सोचो कि अगर आपको कोई पूछे इस ऐसे अवस्था में, जबकि आपको पता है कि ये जो डाकू है वो मेरी सारी चीज़ें ले लेने वाला है, अगर मैं सच बताऊंगा तो, फिर भी ये जो लड़का है वो सामने से कह देता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। आप अगर इस अभी जो सोच रहे होंगे कि ये जो 40 अशरफिया यानी कि 40 सोने के सिक्के आज की तुलना में अगर हम देखें तो इसका कितना ज़्यादा भाव हो सकता है। लेकिन ये जो लड़का है वो सामने से डाकू को सच बोल देता है कि मेरे पास तो 40 अशरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? डाकू तो चकित हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा और उसके पास 40 अशरफिया, वो भी वो सामने से कह देता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने सोने के सिक्के हैं। अगर आप और हम होते, मैं होती तो मैं भी और आप भी इस तरह से सच नहीं बोल देते कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आप ले जाओ। तो ये लड़का है वो इस तरह से आंसर देता है तो डाकू भी चकित हो जाता है। वो भी कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं? तो लड़का कहता है, जी हाँ। वो अभी भी डरे बिना जवाब देता है कि हाँ, मेरे पास इतने सोने के सिक्के हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। तो अब वो जो डाकू है वो अपने जो सरदार है, डाकू का भी सरदार होता है, तो वो जो मेन जो डाकू था उसके पास ये डाकू ये लड़के को ले जाता है और अपने सरदार से कहता है कि ये जो लड़का है 9 साल का, वो कह रहा है कि उसके पास 40 अशरफिया है। तो सरदार अब लड़के से पूछता है कि तेरी अशरफिया कहाँ पे है?
तेरे पास अगर 40 अशरफियाँ है तो वो बता कि कहाँ पे है। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाल दी। सदरी का मतलब होता है अपना जैकेट। तो जो लड़का होता है उसने एक जैकेट पहनी हुई थी, वो अपना जो जैकेट है वो फाड़कर उसमें उसने छुपा के रखी थी अशरफियाँ, सोने के सिक्के, वो निकाल के देता है। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। और सामने वो पहले उसको निकालता है और बाद में उसको देता है, दिखाता भी है कि ये देखो मेरे पास सच में है। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? क्योंकि ये तो उसने छुपा के रखे थे ना, फिर भी उसको उसने निकाल के दिखाया। तो ये जो सरदार है अब वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अगर उसने छुपाई है तो हमें बताया क्यों, और उसने बताया तो छिपाया क्यों। इसलिए वो खुद उसको आश्चर्य होता है, इसलिए वो पूछ ही लेता है कि लड़के, तुझे इस तरह से जो अशरफिया है उसको छुपाने का उपाय किसने बताया? तो लड़का कहता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। ये जो बगदाद की ओर बच्चा जा रहा था तो उसकी माता ने उसको पैसे दिए थे अपने पास रखने के लिए, कुछ खर्च करने के लिए। तो ये जो बच्चा है उसकी वो छोटा था, इसलिए उसकी जो माँ थी उसने ये जो जैकेट है उसका अस्तर होता है, उसमें ये जो पैसे है 40 अशरफिया उसको उसमें डाल के बाद में ये जो अस्तर है वो सी दिया था, जिससे किसी को भी पता ना चले कि इसके पास इतने पैसे हो। सरदार कहता है, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? अब सरदार है वो और आश्चर्यचकित हो जाता है कि अगर तुम्हारी माता ने इस तरह से तुम्हें छिपाने के लिए इतनी सारी मेहनत की थी तो तुमने हमें उसका पता क्यों बता दिया, ये हमें निकाल के दिखा क्यों दी? लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने ये भी तो कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। देखिए ये लड़के में कितनी विनम्रता अभी भी भरी हुई है, वो कितना महान है। इतनी छोटी सी बात से वो हमें अपना जो महानता है वो बता गया है कि वो एक तो अशरफों का पता बता देता है और अपनी माता ने जो कहा है उसे भी नहीं भूलता है। वो अपनी माता की आज्ञा का भी पालन कर रहा है। मैं झूठ कैसे बोलता, वो सरदार से कह रहा है कि मैं अगर झूठ बोलता तो ये बड़ा सा पाप हो जाता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना बुरी बात है, वो पाप है। सरदार अपने डाकुओं से कहता है। यह बात सुनकर वो तो घबरा जाता है, वो हैरान परेशान हो जाता है कि एक इतना 9 साल का बच्चा जो अपनी माँ की बात नहीं भूलता है, वो अपनी माँ की बात हमेशा याद रखता है और सच बोलता है। ऐसे जो मुसीबत आई, मुसीबत के वक्त में भी उसने उनकी माँ का कहना नहीं भूला। तो वो अपने डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी वो झूठ नहीं बोला, और हम लोग ऐसे बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते हैं। वो अब गदगदित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो हैरान परेशान हो जाता है, और वो सच में बहुत पश्चाताप होता है उसको अपनी ये जो लूटमारी वाली जो वो व्यवसाय जो कर रहा था लूट करने का और दूसरों को हैरान परेशान करने का, वो दुखी हो जाता है। वो कहता है अपने डाकुओं से कि एक जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि वो संकट में भी झूठ नहीं बोला, और हम जो है हमें भगवान ने बताया है, जो भगवान है वो कहते हैं कि हमें हमेशा नेक रास्ते पर यानी कि अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, और हम फिर भी लूटमार करते रहते हैं। तो सब डाकू ये बात से सहमत हो जाते हैं। सरदार, बात तो ठीक है कि आप सही कहते हो कि ये छोटा सा बच्चा अगर सच बोल सकता है मुसीबत में भी, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सर, देखा आपने कि ये छोटा सा बच्चा कितने लोगों को सुधार सकता है। वो अपनी एक छोटी सी बात से इतने सारे लोगों का भला कर सकता है। ये सरदार है वो अपने डाकुओं से कह देता है कि ये जो काफिले की सारी जो लूटी हुई सामान है, चीज सामग्री है, पैसे है, वो उन्हें वापस कर दो, और सबने प्रतिज्ञा भी की कि हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे। देखिए ये सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। क्या नाम था? अब्दुल कादिर था।
वो बड़ा होकर एक महान संत हुआ। वो छोटा बच्चा था तभी इतना ज्ञानी था और वो बड़ा होकर महान संत बनता है। उनकी जो समाधि है वो बगदाद में है। अभी तो उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जो समाधि है वो बगदाद में अभी भी स्थित है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जो बगदाद है वो अभी अब्दुल कादिर जो महान संत बन गए उनके नाम से अभी जानी जाती है और वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं उनकी समाधि पे। तो इनसे आपको क्या सीख मिलती है कि आपके जीवन में अगर कोई भी मुसीबत आ जाए, आपको लगता है कि इसमें से आपके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तब आपके पास एक रास्ता बचता है, वो है सच बोलने का। आपको सच बोलना चाहिए और अपने ये जो आदर्श है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपको अपने माता पिता ने और स्कूल में जाते हैं वहाँ पे शिक्षकों ने आपको सच बोलने की हमेशा सीख दी है। तो जब भी मुसीबत आती है तो आपको ये जो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और हमेशा सच बोलने रहना चाहिए। तभी आप महान बन सकते हैं, तभी आप आदर्श जीवन जी सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 11 की ग्लोसरी यानी कि शब्दार्थ देखते हैं। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह, अशरफिया जिसे कहते हैं सोने के सिक्के, वापस करना यानी कि लौटाना, सदरी तो जैकेट और सरदार यानी कि नेता, अस्तर तो सिले कपड़े के भीतर के समाधि तो उसे कहते हैं मकबरा या तो मजार, माँ यानी कि जननी माता, सदैव यानी कि हमेशा सर्वदा, नेक यानी कि ईमानदार, ईश्वर तो उसे भगवान प्रभु। आपको ईश्वर के बहुत सारे नाम आते ही है, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, भगवान और प्रभु। मुहावरे, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। बच्चों आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक, और उसमें शब्दार्थ और मुहावरे है वो लिखने हैं। और अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालना है 78, जहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, वो दोनों भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है आंसर के साथ।